पर पवन जी, ये मानना पड़ेगा आपको, आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, रीजनल पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, बहुत दबी आवाज में उठा रही हैं। चाहे मेरा डिबेट शो हो, उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कोई इतना खुलकर नहीं कह रहा। किसी ने नहीं पूछा कितने एयरक्राफ्ट गिराए, किसी ने नरेंद्र सरेंडर नहीं कहा, किसी ने जयशंकर को देशद्रोही नहीं कहा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? 16 पार्टियों ने हस्ताक्षर करके विशेष सत्र की मांग क्यों की होगी? उस विशेष सत्र में यही सब तो मुद्दे उठाने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 16 पार्टियां साइन कर रही हैं तो वो चाहती हैं इन सब चीजों पर चर्चा हो। पर वो डिमांड तो खारिज हो गई आपकी। अब तो 21 जुलाई से मॉनसून सेशन हो गया। आपको शायद आपने देखा होगा, हमने प्रेस वार्ता में भी मैंने याद दिलाया था कि 1962 के युद्ध में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी नौजवान नेता थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया नेहरू जी की सरकार के खिलाफ, मांग की विशेष सत्र की, और नेहरू जी ने वो स्वीकार की मांग, और हुआ 2.5-3 दिन तक लगातार हमले इन लोगों ने बोले नेहरू जी की सरकार पर, उन्होंने झेले सारे। अब क्या करेंगे लेकिन अब आप कांग्रेस पार्टी का आगे का जो प्लान है वो क्या है? माननीय गुप्ता जी के सामने आकर बात करेंगे कैमरा पे, कर ही रहे हैं। और ये सारे आरोप आपके अभी भी कायम है? जो आरोप नहीं है, सवाल है, और सवालों का जवाब देना इनका राजधर्म है, और हमारा राजधर्म विपक्ष में रहने का मतलब यही है, हमें सवाल पूछने हैं, क्योंकि ये सवाल लोग टैक्स पेयर के मन में है। लेकिन पवन जी, बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं, और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। कैसे? कांग्रेस पार्टी के ही सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई, और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है, भाई 6 बार हम पहले भी कर चुके। उसी तरह सलमान खुर्शीद, अब 370 पर क्लियर हो गया ना स्टैंड। सलमान खुर्शीद कह रहे नहीं, बिल्कुल सही हुआ 370 को हटाकर हमने ठीक किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं है 370। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब पूरी अलग अलग पार्टियां विदेश में जाती हैं, एक एजेंडा लेकर जाती हैं, वो सरकार का एजेंडा होता है, उस वक्त उसी एजेंडा पे सबको बात करनी होती है, करनी चाहिए। कि देश में जब आकर बात करते हैं तब वो अपनी बात, पार्टी की बात रखेंगे, सामने रखते हैं, सब रखेंगे। मतलब विदेश में जाकर प्रिटेंड करना पड़ रहा है? बात प्रिटेंड की नहीं होती। आप एक एजेंडा लेकर गए, क्या था वो एजेंडा? पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। उस एजेंडा पे हम सब साथ हैं, क्यों नहीं करेंगे पाकिस्तान को एक्सपोज करना? मतलब उसमें विरोधाभास दिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है? विरोधाभास है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने में क्या विरोधाभास है? करना ही चाहिए। वो अलग बात है कि भारत की विदेश नीति की स्थिति यह है कि 10-11 साल में आपने ये हासिल किया, मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ले आए, वो उस लिस्ट से बाहर हो गए, मोदी जी की कृपा हो गई। उसके बाद ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक सब उनको पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो भी हुआ, आपके सामने हुआ, पिछले 1 महीने में हुआ। और तो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म की जो कमिटी है उसके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। बताइए, ये आपकी विदेश नीति? वो तो रोटेशन पे होता है। रोटेशन पे नहीं होता है, उसमें वोटिंग होती है। हाँ। वोटिंग होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी। हाँ। उस वोट से वो आया है पाकिस्तान। हाँ। आप क्या हासिल कर पाए? आपने IMF का लोन, ये लोग झूठ बोलते रहे कि नहीं साहब IMF में नो वोट नहीं होता, हमने साबित करके दिखाया नो वोट होता है, हमने दिया है। कांग्रेस की, भाजपा ने, भारत ने दिया है जिम्बाब्वे के खिलाफ। ओके, शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार LOC क्रॉस की गई थी? देखिए, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, तो उस पे बार बार आप कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि हमारे सांसद सही हैं, गलत है, अच्छा नहीं। सोशल मीडिया पे तो आप कह ही चुके हैं, बात हो गई, उनका फैक्ट चेक किया गया बाकायदा आपकी पार्टी की तरफ से। हो गई बात। उन्होंने भी उसके बाद अच्छा एक ट्वीट करके बता दिया कि उनका क्या मतलब था। ठीक है। दूसरा, नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। वो वापस आए, अभी तो बाहर रहकर आप उनसे पूछेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप उनको एम्बैरेस कर रहे हैं, गलत बात है। वो एक एजेंडा पे सारी डेलीगेशन गई है, वो एजेंडा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह के सपने। थरूर जी का सपना तो नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी है वो, बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल है, पॉलिटिशियन तो है ही नहीं वो, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, बिल्कुल है। कहीं नहीं जाएंगे? अरे साहब, कहां जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। सुनते बहुत नाराज है वो, केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज चल रहे हैं। ये एक मीडिया स्टोरीज बनाता है हम सबको व्यस्त रखने के लिए। हम में से कुछ लोग व्यस्त हो भी जाते हैं, वो गलती करते हैं। ये व्यस्त रखने की आप जो है आदत हटाइए। हम व्यस्त नहीं होने वाले, हमें मोदी को व्यस्त करना है, हमें नहीं व्यस्त होना। अच्छा, शशि थरूर पर ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि
वो जब आएंगे तब देखेंगे। सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये क्यों कहा कि 370 हटाने का फैसला सही था? अब आप उनसे और उसके बाद हालात बेहतर हुए। देखिए, वहां उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा कि उस मल्टी पार्टी डेलीगेशन का एक एजेंडा था, एकमात्र एजेंडा था, पाकिस्तान को एक्सपोज करना कि वो आतंकियों को शरण देता है, उनको इस्तेमाल करता है पड़ोसी देशों के खिलाफ। उसमें इनका काम था, ये कर रहे थे सब। ओके, तो आपने इन चारों के नाम क्यों नहीं भेज दिए? जिन 4 सांसदों को, नेताओं को बीजेपी ने, सरकार ने चुना, खुद ही भेज देते आप। बात खत्म हो गई है, अब इस पर तो कई बार चर्चा हो गई। हाँ। हमसे पूछा गया नाम, हमने नाम भेजे। तो कौन विवाद पैदा करना चाह रहा था वो आपके सामने, पूरे देश के सामने, कि इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढने की बात, देश के सामने एक संकट की घड़ी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी देखी कैसे विवाद पैदा करने की। कोई नाम पूछते मत, जब नाम मांग रहे हो, हमने नाम दिए तो फिर अपनी तरफ से मत अनाउंस करते। तो आप देख रहे थे क्या हुआ। पर ये हम